गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफार्म फॉर क्लास 5th। बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण विषय का पाठ 6 सर्वनाम नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पेज 43-44। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, सर्वनाम शब्द से आप क्या समझते हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? उनके नाम लिखिए। उत्तर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, उसने, उन्हें आदि। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, उसने, उन्हें आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न 2, निश्चयवाचक व अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अंतर बताइए। निश्चयवाचक व अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अंतर बताइए। उत्तर, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मेरी माताजी बाजार जा रही हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। प्रश्न 3, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खाना स्वयं बनाऊंगी, मैं निबंध खुद लिखूंगा। सही गलत का निशान। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं अशब्दों के स्थान पर व विशेष व्यक्ति के नाम के स्थान पर। स, संज्ञा शब्दों के स्थान पर। संज्ञा शब्दों के स्थान पर सही का निशान लगाएंगे। ख, सर्वनाम के भेद हैं अ 5, ब 6, स 4। सर्वनाम के भेद हैं 6 पर सही का निशान लगाएंगे। ब पर। ग, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के आपसी संबंध को जोड़ते हैं वे कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम पर सही का निशान लगाएंगे। घ, निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है अ किसी अन्य के लिए, ब स्वयं के लिए, स निश्चितता के लिए। निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है स्वयं के लिए। ब पर सही का निशान लगाएंगे। अंगा, एक ऐसा शब्द कौन सा है जिसका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम में भिन्न होता है? एक ऐसा शब्द कौन सा है जिसका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम में भिन्न होता है?
ब आप पर सही का निशान लगाएंगे। पांचवा, कोष्ठकों में से उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। क वे अपने घर जा रहे हैं, अपने भरेंगे, अपने अपना में से अपने भरेंगे। ख हमारा घर कितना सुंदर है, हम हमारा में से हमारा भरेंगे। ग मैं कल अमृतसर जाऊंगा, मैं और मेरा में से मैं भरेंगे, मैं कल अमृतसर जाऊंगा। घ वे खेल रहे हैं, वे वह में से वे भरेंगे, वे खेल रहे हैं। छठवां, उचित मिलान कीजिए। क कल मैं विद्यालय जाऊंगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। कल मैं विद्यालय जाऊंगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्हारा क्या नाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम। घ दूध में कुछ पड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सातवां, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, सही का निशान। ख वह शब्द सर्वनाम नहीं है, गलत का निशान। आठवां, सही सर्वनाम लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। क वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाता है, वह लगाएंगे, वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाता है। ख आज शायद वे नहीं आएंगे, आज शायद वे नहीं आएंगे, वे भरेंगे। नौवां, नीचे दिए गए वाक्य शुद्ध करके लिखिए। क उसने कहीं नहीं जाना है, इसका शुद्ध वाक्य होगा उसे कहीं नहीं जाना है। ख मैंने प्यास नहीं लगी है, इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे प्यास नहीं लगी है। ग हमारे को दूध दे दो, इसका सही वाक्य होगा मुझे दूध दे दो। होमवर्क के प्रश्न उत्तर याद करना है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ, याद करना है। रिक्त स्थान भरें, याद करना है। उचित मिलान याद करना है। सही और गलत का निशान लगाओ, याद करना है। सही सर्वनाम लगाकर वाक्य पूरे कीजिए, याद करना है। शुद्ध करके वाक्य लिखिए, याद करना है।